सो हेलो दोस्तों, क्लास 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी कौन सी है? क्लास नंबर 7। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वही ब्लैक बुक के 1 वर्ड हैं। मेरे पास पुराना एडिशन है, हो सकता है आपके में सेम वर्ड होंगे, हो सकता है आगे पीछे हों, कुछ नए ऐड हो गए हों। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ मतलब किसी का मूल्यांकन करना, किसी को एस्टिमेट करना, किसी की वैल्यू पता लगाना। इसे हम बोलते हैं अप्रेजल। अप्रेजल, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। ये थोड़ा सा प्राइस से ही मिलता जुलता है। प्राइस मतलब जानना, अप्रेजल करना। प्राइस मतलब होता है किसी का प्राइस जानना, वैल्यू पता करना, यानी कि किसी की वैल्यू पता करना, यानी कि प्राइस पता करना। तो उसी से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि अप्रेजल करना, यानी कि मूल्यांकन। एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, किसी का मूल्यांकन करना, अप्रेजल। द कंपनी कंडक्टेड एन एनुअल अप्रेजल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ मतलब कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉय के लिए एक मूल्यांकन का कंडक्ट किया। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है टू राइज इन वैल्यू। वैल्यू में राइज होना। टू राइज इन वैल्यू, वैल्यू में राइज करना, इसे कहते हैं मूल्य बढ़ाना किसी का। अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ़ करना। जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। टू राइज इन वैल्यू, वैल्यू में बढ़ जाना यानी कि अप्रिशिएट करना। अगर किसी की वैल्यू बढ़ गई तो हमने उसको तारीफ़ करी है। द वैल्यू ऑफ गोल्ड हैज़ अप्रिशिएटेड ओवर द लास्ट डिकेड। गोल्ड की वैल्यू पिछले 10 सालों से जो है बढ़ गई है। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। अप्रेंटिस मतलब जो ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट मतलब जो एक एक्सपर्ट के साथ काम करता हो, उसे क्या हम बोलते हैं? अप्रेंटिस बोलते हैं। जब आप बीटेक्स वगैरह करते हैं तो उसमें भी अप्रेंटिस होती है, यानी कि किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ आप काम करते हो। प्रशिक्षु यानी कि जो प्रैक्टिस करता है सीखने के लिए, अप्रेंटिस। ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस अंडर ए मास्टर कारपेंटर। जैसे अगर आपको कारपेंटर सीखनी है तो आप उसके अंडर में काम करेंगे, तो वो क्या कहलाती है? अप्रेंटिस। मतलब किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के अंडर में काम करना। अगर आप किसी बड़े एडवोकेट के अंडर में काम करेंगे सीखने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? अप्रेंटिस। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। ठीक है, वाटर से डर लगना वेरी सिंपल है, एक्वाफोबिया। एक्वा का मतलब जहाँ भी एक्वा वर्ड दिख जाए ना, आपको समझ लेना ये वाटर से रिलेटेड है। तो एक्वाफोबिया मतलब वाटर का डर। फोबिया मतलब होता है डर, और उससे पहले एक्वा लगा देंगे, यानी कि एक्वाफोबिया। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला है हमारा एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ग्लास का टैंक जहाँ पर हम फिश को रखते हैं और वाटर को रखते हैं, तो उसे क्या हम बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है मछली का। ये भी एक्वा यानी कि पानी से ही रिलेटेड है। RIUM और लगा देंगे, एक्वेरियम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मछली का घर, यानी कि पानी का घर जो हम बनाते हैं। आपने देखा होगा, हम कहीं कहीं पर आप जाते हो हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पहले से ही वो क्या होता है? एक्वेरियम होता है। या किसी की दुकान पर जाते हो तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिला होगा। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो वाटर में रहते हैं और उसमें ही ग्रो होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक कहलाते हैं। एक्वा का मतलब मैंने आपको बताया था जल से रिलेटेड है, उसमें एक्वेटिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जल, यानी कि जल में रहने वाला। डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक एनिमल्स। डॉल्फिन्स क्या है? जल में रहती हैं। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, फसल उगाने योग्य, खेती योग्य। उसे हम बोलते हैं एरेबल। ARABLE। एरेबल मतलब होता है खेती योग्य। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसे कैसे बना सकते हैं आप ट्रिक। अरे बैल, ARABLE, अरे बैल। अरे बैल, बैल से खेत जोते जाते हैं। बैल से क्या करते हैं हम? खेत जोते जाते हैं, यानी कि खेत जोतने योग्य, खेती योग्य। एरेबल मतलब खेत जोतने योग्य। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीज़न और ए प्लान। मतलब चांस पर बेस्ड रहना कि उसका मन है तो ये काम होगा, रीज़न और प्लान नहीं देना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मनमाना, यानी कि अपनी मनमानी करना। आर्बिट्रेरी, उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? आज भी तेरी, यानी कि आज भी तेरी मनमानी चलेगी। ये साउंड थोड़ी सी मैच कर रही है ना। आर्बिट्रेरी यानी कि आज भी तेरी मनमानी चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। द डिसीजन सेम्ड कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी, यानी कि मनमानी करना। अगला वर्ड हम देखते हैं ए पर्सन चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट।
डिसएग्रीमेंट क्या होता है? झगड़ा, किसी के बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए किसी पर्सन को अगर रखा जाएगा तो वो क्या होगा आपका? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थता करने वाला। आपने चेस में ये वर्ड बहुत सुना होगा। जब दो प्लेयर खेलते हैं तो आर्बिट्रेटर को बुलाया जाता है ताकि वो उन दोनों के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सोल्व कर सके। आर्बिट्रेटर यानी कि झगड़े को सही करना। द डिस्प्यूट वॉज रिसोल्व्ड बाय एन आर्बिट्रेटर, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिक्विटीज़। ह्यूमन एंटिक्विटीज़ को स्टडी करने वाला कहलाता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पूरा तत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि देखिए ये जहाँ भी दिख जाए ना आपको आर्के वर्ड, इसका मतलब होता है पुराना, लॉजिस्ट मतलब उसको पढ़ने वाला, तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा आप वर्ड इसको बना सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरानी चीज़ों को पढ़ने वाला। द स्टडी ऑफ ह्यूमन थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन की स्टडी करना थ्रू, किसके थ्रू? एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स को खोद कर यानी कि स्थल को खोद कर, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, पूरा तत्व। मैंने बताया था जहाँ भी आर के वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है प्राचीन, ओलॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी, आर्कियोलॉजी। सी स्टडीड आर्कियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। नो लॉन्गर इन यूज़, बहुत दिनों से किसी उसका यूज़ नहीं हुआ। जब किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता तो क्या चीज़ हो जाती है? पुरानी हो जाती है। पुरानी मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब आर्केइक, इसे हम बोलते हैं आर्केइक। आर्केइक मतलब प्राचीन, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा इसका? आर्केइक यानी कि पुराना, पुरानी चीज़। दैट लॉ इज़ आर्केइक एंड शुड बी रिमूव्ड, ये लॉ पुराना हो चुका है, इसको रिमूव किया जाना चाहिए। चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड्स। द्वीप समूह। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, एक लार्ज बॉडी है वाटर की विद मैनी आइसलैंड, उसके पास आसपास बहुत सारे आइसलैंड्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? द्वीप समूह, द्वीप समूह हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? आर्किपिलैगो मतलब द्वीप समूह, तो आर्किपिलैगो को कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है CHIP, चिप। चिप की साउंड किससे मिलती है? शिप से। और शिप कहाँ चलती है? पानी में चलती है, तो उससे आप रिलेटेड करके इसको याद कर सकते हैं, द्वीप समूह। अगला वर्ड अगर हम देखें, अगला है द प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे बहुत ही आसान है, उसे हम बोलते हैं आर्काइव। अभिलेखागार, अभिलेखागार यानी कि आर्काइव। ये तो आपने मोबाइल में बहुत ही यूज़ करा होगा, आर्काइव फाइल्स, तो ये तो वेरी सिंपल है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ज़ील वर्निंग, इंथुजियाज्म, पैशन, इसे हम बोलते हैं आर्डर। ऑर्डर, इसकी जो साउंड है ऑर्डर से मिलती जुलती है, किसी को ऑर्डर देना यानी कि पैशन के साथ, उत्साह के साथ किसी को ऑर्डर देना, तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। ही स्पोक विद ग्रेट ऑर्डर अबाउट हिज कंट्री, बहुत पैशन के साथ बोला। ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, सीन ऑफ डिबेट मतलब जहाँ पर फाइट्स होती हैं, वो क्या कहलाता है आपका? एरिना कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा गेमिंग एरिना, जो स्टूडेंट पबजी खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट, इसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि श्रेष्ठ वर्ग का शासन। एरिस्टो यानी कि बेस्ट, क्रेसी मतलब रूल, तो बेस्ट क्रेसी यानी कि बेस्ट लोगों का शासन। इन हिस्ट्री फ्रांस वाज रूल्ड बाय एन एरिस्टोक्रेसी। ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स आर स्टोर्ड, ए मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पर आर्म्स यानी कि जो उनके वो होते हैं आर्म्स, बंदूक वगैरह, उनको स्टोर किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्सेनल। अब आर्सेनल को याद करने की ट्रिक क्या है? शास्त्रागार। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सेना, SENA, सेना से ही आप रिलेट कर सकते हो, सेना से ही आप लोग जो है रिलेट कर सकते हो सेना का घर, यानी कि जहाँ सेना के हथियार रखे जाते हो, तो उससे आप इसे याद रख सकते हो। सो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड था हमारा टू डेलिबरेटली सेट समथिंग ऑन फायर, किसी को आग लगा देना जानबूझकर, इसे हम बोलते हैं आर्सन। आर्सन मतलब सन से ही रिलेट आप लोग कर सकते हैं, SON एंड SUN, तो इस तरह से आप रिलेट कर कर इसको जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्सन यानी कि आग लगा देना। अगला वर्ड समझते हैं हम। अगला वर्ड है एक क्रिमिनल, एक क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर, जो ऊपर आया था उसी से रिलेटेड है, आर्सन तो था ही, उसमें आर्सनिस्ट लग जाएगा, यानी कि जो इलीगली किसी में आग लगाए जानबूझकर, वो क्या हो जाएगा? आर्सनिस्ट यानी कि आग लगाने वाला।
द आर्सनिस्ट वाज कोट नियर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पास ही उसे पकड़ा गया। तो ऐसा आप आसानी से याद रख सकते हैं। फियर ऑफ फायर, फायर का अगर फियर होगा सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड है आर्सनोफोबिया, ड्यू टू आर्सनोफोबिया ही अवॉइड्स फायरवर्क्स, यानी कि उसने पटाखे नहीं जलाए दिवाली पर क्योंकि उसे आग से डर लगता है। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली, एंड गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली, आइडियाज़ एक्सप्रेस करने में गुड, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगी, आर्टिकल की तरह साफ बोलना, आर्टिकुलेट। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, उसे याद रखेंगे। आरती क्यों लेट हुई, एक्सप्लेन करो। यानी कि कहीं पूजा हो रही थी तो वहाँ आरती लेट हो गई, तो घर वालों ने बोला भाई आरती क्यों लेट हुई, जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने सब कुछ आर्टिकुलेट कर दिया, यानी कि स्पष्ट कर दिया कि भाई इस वजह से आरती लेट हुई थी। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है वन हु प्रैक्टिस फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस करता हो उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट। ये तो वेरी सिंपल है, कलाकार, आर्टिस्ट, आर्ट की प्रैक्टिस करने वाला आर्टिस्ट। वन हु डिनाइज हिमसेल्फ बॉडीली प्लीजर, जिसने अपने आप से सारे जितने भी बॉडी से रिलेटेड प्लीजर हैं उनको डिनाई कर दिया है, तो वो होता है आपका तपस्वी, एस्केटिक। एसेटिक मतलब जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। द मॉन्क लिव्ड एन एसेटिक लाइफ, यानी कि तपस्वी। अगला वर्ड देखते हैं रिगार्ड समथिंग एज ड्यू टू ए कॉज। रिगार्ड समथिंग एज ड्यू टू ए कॉज, किसी को मतलब श्रेय देना या उत्तरदायी ठहराना, तो इसे हम बोलते हैं एस्क्राइब। ही एस्क्राइब्ड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, उसने अपना सक्सेस का श्रेय हार्ड वर्क को दिया। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।